सुने सबकी, आर्य ठाकुर वही जो सुने सबकी, हाकिम वही जो न्याय करे को, नारी वही पति की सेवा करे। अरे भाई पुत्र वही जो पिता के कहे को, आर्य वीर वही रण में मर जाए, वीर वही रण में मर जाए। पैसा वही जो जेब धरे को, बनी में मित्र हजार बने पर मित्र वही जो विपत्ति पड़े को। आर्य एक दिन आजे मुन ऋषि, अरे भाई एक दिन आजे मुन ऋषि, अपने गुरु से बतलाए। बहुत दिन आ गया बीती आज मोए घर की यादें, घर की याद सताई रात मुकुए सोर सपनों आयो। और देखो कुटुंब परिवार नार से हंसी हंस के बतलायो, हंसी हंस के बतराय सूरत मोए माँ बापन गिर आवे। और नहीं रे पड़े मुकुचैन गुरु तेरी कुटिया उड़ उड़ खावे। हाँ तो मेरे श्रोता बंधु, आपके बीच में आपकी सेवा में कीर्तन के माध्यम से कथा पेश करते हैं जैमिनी ऋषि। देखिए एक दिन जैमिनी ऋषि घूमने के लिए निकल जाते हैं और घूमते फिरते व्यास जी की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। व्यास जी की तपस्या को देख करके जैमिनी अपने मन में विचार करने लगा कि मैं भी अपनी गृहस्थी को छोड़ करके भगवान का बड़ा भक्त बन जाऊं। ऐसा विचार किया और हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव मुझे अपना चेला बना लीजिए। व्यास जी ने जैमिनी से काफी मना किया लेकिन हट पड़ गया, जैमिनी को चेला बना लिया। सज्जनों, दोनों गुरु चेला आश्रम पर रहते, भगवान का भजन करते, काफी समय गुजर जाता है। हेलो हेलो हेलो, एक दिन जैमिनी को आधी रात पर एक सपना होता है। ऐसा सपना होता है कि सपने में उसके माता पिता, उसका सारा कुटुंब परिवार, वास की घरवाड़ी उसको नजर आते हैं। जैमिनी की नींद खुल जाती है। सुबह होते ही हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहने लगा, हे गुरुदेव आज मुझे रात्रि को ऐसा भयंकर सपना है कि सपने में मेरे माता पिता, मेरा सारा कुटुंब परिवार व मेरी घरवाड़ी, हे गुरुदेव मेरी याद में तड़प रहे हैं। इसलिए मुझे 2 दिन के लिए घर भेज दो, 2 दिन बाद मिलकर के अपने वापस चलाऊंगा। सज्जनों, व्यास जी ने जैमिनी से काफी मना किया, काफी समझाया, लेकिन जैमिनी हट पड़ गया। गुरुदेव समझ जाते हैं कि जैमिनी से कितनी बार भी मना करूं ये रुकने वाला नहीं, अवश्य घर जाएगा। कहने लगे ठीक है, नहीं मानता है तो चला जा, लेकिन आपको जाकर के एक काम करना होगा। अपने सारे कुटुंब परिवार से मिलकर के अपने पेट के अंदर एक दर्द का बहाना बनाना होगा और ऐसा बहाना बनाना होगा कि लोटपोट हो जाना, मुर्दे के समान हो जाना। चाहे तेरा कुटुंब परिवार तेरा कितना भी इलाज कराए, तब तक मैं नहीं आऊं, तब तक खड़ा मत होना। देखिए सज्जनों, आगे कैसे कथा बढ़ती और क्या। हेलो हेलो हेलो, आगे कैसी कथा बनती है सज्जनों, कीर्तन के माध्यम सुने।
हरे जावा दे मोड़ी बाबा, अरे जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा की आवे याद रे, जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा की आवे याद रे, जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा की आवे याद रे, जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा की आवे याद रे, जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा के आवे याद रे, जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा। हेलो हेलो अरे जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा के आवे याद रे, जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा की आवे याद रे, खड़ा देना से छोड़े रे बाबा, मेरे सामल लार हो बाबा मारा, मेरे सामल लार, खड़ा देना से छोड़े रे बाबा, मेरे सामल नारे हो बाबा मारा, मेरे सामल खड़ा देना से छोड़े बाबा, मेरे सामल नार हो बाबा मारा, मेरे सामल नार, खड़ा देना से छोड़े रे बाबा, मेरे सामल नारे हो बाबा मारा, मेरे सामल अरे आज रात सपने में देखो करकट में परिवार, ओ जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा के आवे याद रे, जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा की आवे याद रे, ओ जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा के आवे याद रे, जावा दे मोड़ी बाबा, मम्मी और पापा की आवे याद रे, ये बोला तेरा कोई अपने से बाबा घर को जाऊंगा, पैदा छोटी 2 दिन की मैं घर के से मिल आऊंगा, बहुत ना गई थी प्याज मोड़ कर गया सता रही है, चेहरा रे अब देखो भैया कोई अपने से यो कही, बोले सुन ले हम सुन ले मोनिया माँ, राजा रे तेरी कोटिया अड़े अड़े खावे, छोटी 2 दिन की मैं घर के से मिल आऊंगा, बहुत ना गई थी आज मुँह घर गया सता रही हो, खेला नहीं हो देखो भैया अपने से यो कही, अरे सुन ले हम सुन ले मोनिया माँ, राजा रे तेरी कोटिया अड़े अड़े खावे, वो फिर ऐसा बोलो बानी है यार घर जावा के ठानी है, वो फिर ऐसा बोलो बानी है यार घर जावा के ठानी है, वो मैं यार करो महाराज देखे अब मैं तो घर को जाऊंगा, 2-4 दिना में मिल करके वापस कोटिया पे आऊं, मैंने
छूड़े मैया बाप देखे बे याद करे बे बड़वार नेकी सी बात देखती होगी देखो मेरे घरवाले मैंने करो बनायो तो वो अब काम भेज दे मोको वो मैं 2 दिन में आ जाऊं वो अब सौगंध तेरी खाऊं वो मोरे घर की याद सतावे तेरी कोटिया उड़ उड़ खावे मुझे सो सपनों आयो वो दिन रात चैन ना आवे मारा ऐसी मन में आए फेंक दो सब कंठी माला उन्हें क्या दे दी जो महाराज के घर को जामन दे बाबा मान ले मेरा अब तू कयो मान ले मेरा मणि कयो मान ले मेरा अब तू कयो मान ले मेरा तुम्हारे तो मैया प्यारे चेला तो मैया प्यारी समझावे तेरा मत काम को जावे तेरा काई काम में काम प्रेम से बदल सीताराम तेने जग से नाता तोड़ा अब तू क्यों यत्कावे रोड़ा चेला अपने अपनाए परे चाली जो तेरो जाती पेट दुखा जो गिर के होश हो जा फिर मैं लहर दवाई आओ तो पूरा ठीक कराओ आज्ञा लहर गाम में आयो मैया ने भाई भाई लाड़ लड़ायो ये वाले में सोई मैंने सुखे में सोलायो तेरे मैंने पिता मैंने भारी तो के पायो लाड़ ले खेलाना मेरे खुदी के सोलना मेरी आंखें के सोना बाकू ऐसे समझाओ हर हर कर याद सो के रही बेटा तेरे बिन पिंगरो काम सटेटा कर याद सो के रही बेटा तेरे बिन पिंगरो काम सटेटा कर याद सो के रही बेटा तेरे बिन पिंगरो काम सटेटा सिंगारे आई देखो किनारे जी तेरे बिन ढोल लगे सुनो संसार जी दिन कट जाए ना रात कट मेरी कर याद मेरी छाती फट की नारे समय जावे सास रोमो को यड़ यड़ खावे नारे समझावे सास रोमो को यड़ यड़ खावे हाँ
जब बात रो रोके दुख को पेट खेच लंबो श्वास देखे कैसो जाल रचायो पर नहीं अंदाज का छूया को पर कोई नहीं पायो मैया के देखो भैया भागी दौड़े डोले जी झूठे पीटे पाम दे मनी मोहद से नहीं बोले जी धरती में मोर फुर रही या की खास लुगाई तेरे बिन ढोला जी में तो हो जमजना में तो क्या ही है बोले भाई रे पर गया के नरया ने भारे बोले भाई रे या तो 15 रुपये मोटा सब बोलवाले जाने भोपाल रुपये मोटा सब बोलवाले जाने भोपाल पकड़ के रोह देखो या का छोटा भाई गेला चल तो आई गए वहाँ पे एक मात मायाई कैसे रोह रहे कोटा में सटेटो तू गेला को पाई साधु ने अब देखो भैया बात साबत लाई देखी नवर संत ने आके नारी झटका खाई रही जय मन की घरवारी अब दे भूमाटे रो रही ये कटोरा में देख संत ने लिया दूध मंगाई झोली में हाथ देखे दिन रात में लाई वाला पिताई देखो मर जाव जब हमारे बड़े लाला के जिंदा हो जावे दिनों दूध बहाई उफल महताए बलबाई दिनों दूध बहाई तुम्हें सा दूध को प्याला न तेरो बच जाएगा तू मार गएगी हमारे संकट कट जाएगा फटकार नाट गई मात वर नाय हामी रे तू खासे आए गयो भगला तो बैरागी रे हे कटोरा पान सरदाया मत क्यों मुझको फेंकाओ कन्हैया लंबे भरे यो सांस दूध मिटे आप मोगो बास संत को क्यों बदल फारे मुझे क्यों बदले में मारे पति मेरो और देख पाठा के छोरा और जन्म छाता लट गई जब मात देखे लीन बाप बोलाई उठा कटोरा देख संत ने तीनों मार को भाई ऐसे कह रहे हो बाप मुनि जी भूख नहीं है भूख खुदा पर लाचार नाट गो बस तो ठोक जय मुर्गी घरवारे कोयब साधु ऐसे समझावे बेटी तीजा दूध देख तेरो ढोला चंदो हो जावे या के माँ बाप ने तो से खेत बाबा खाई बहन तो अब मुँह से देखो घर में ठोक मनाई इस पते के मुँह को बाबा कोई जरूरत हद नहीं है देख कटोरा नारी को सा हो
दूरो 2 से 10 को दे पाटी पे फोड़ाया तेरा हो जाए जग में नाम रे हमारा फल पावे तेरा हो जाए जग में नाम रे हमारा फल पावे अरे बेटी कर ज्ञान मान ले आज कहो तुम मेरो यार पकड़ो तेरो हाथ रे ये खास पति है तेरो यार पकड़ो तेरो हाथ रे ये खास पति है तेरो फटकार नाच गई नारी है वाचेला के गरवारी 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 लखनऊ हो रे लाल बोल रही बानी रे लख सो के माथे होता तो पानी रे हे द्वार दिया बोला से ना तो करूं मैं अब यही आगा सबर छा तीन बालूंगी पति में तू जो कर लांगे कबड़िया घर में जाऊंगी बैठे मौज उठाऊंगी छेला देखो मैं छटा अरे मेरी जोड़े का बाटा हमको तो हमारे भाव महात्मा छेला तो को प्यारो है उधर कटोरा पीजा बाबा भर दूध को सारो है जो मुझे घर मारे गोयल ऐसे भजन सुनाए हैं फिर खाके रोए रहे बाबा देखो टोपन मारे हैं बाबा जी कहे देख मैं इस जहर को पी जाओ चेला के खा के जग में अब नाम मर में कर जाओ उधर दूध को देखो भैया बाबा झट से अति गोजे है दोनों के सलाए कदम चेला बैठो हो गोजे बाबा जी कहवा जो सुनो हमारे बात है सोच समझ ले तेरे मन में दोनों लाडो हाथ है एक तरफ तो बैठो तेरो तुम कबीला सारो है भक्ति करवा चले बनी में ले साथ हमारो है मैंने तो बाबा प्यार देख ले माता पिता गड़वारे का चाले भाई को आप भजन करे रघुराई का मैंने तो बाबा प्यार देख ले माता गड़वारे का चाले भाई को आप भजन करे रघुराई का मैंने तो बाबा प्यार देख ले माता पिता गड़वारे का चाले भाई को आप भजन करे रघुराई मैंने तो बाबा प्यार देख लिया माता पिता घर वारे का चाल भाई कोटे आप भजन करे रघुराई को मैंने तो बाबा प्यार देख लिया माता पिता घर वारे का चाल भाई कोटे आप भजन करे रघुराई भैया
हाँ तो प्रिय सज्जनों, भैया जेमनी अपने घर आ गया, सारे कुटुंब परिवार से मिला, बाद में गुरु की बात को ध्यान किया और अपने पेट के अंदर दर्द का बहाना बना करके लोटपोट हो गया, मुर्दे के समान हो गया। सारा कुटुंब परिवार इकट्ठा हो गया, वैद्य भोपाल को बुलवाया, डॉक्टर को बुलवाया, सारी रात निकल जाती है। अरे भैया सीटी बंद कर दे, वाली आवाज कम कर ले। हेलो हेलो, आवाज कम कर ले, कोई दिक्कत नहीं, साउंड से चला। सारी रात निकल जाती है लेकिन जेमिनी का पेट का दर्द ठीक नहीं होता है। सज्जनों, सुबह होते ही व्यास जी उसी नगर में पहुंचते हैं। बाबा जी दगड़ा में जाता हुआ जेमिनी की मां को नजर पड़ा, आवाज लगाई, अरे ओ बाबा, मेरा ये बेटा कल ही तो आया, ना जाने इसके पेट में कैसा दर्द हो गया। आपके पास में कोई ऐसी दवाई हो तो मेरे बेटे के प्राण बचा दो। सज्जनों, वो तो खेल था। व्यास जी आकर के जेमिनी की नब्ज को टटोलने लगे, कहने लगे भाई इसकी तो नब्ज नारी भी छोड़ने वाली है, लेकिन मेरे पास में एक दवाई है, क्या आप इसकी माँ हो? कि हाँ बाबा, थोड़ा सा कटोरा में दूध लाओ। उसकी माँ भागी दौड़ी गई और कटोरा में दूध ले आई और बाबा जी को बता दियो। बाबा जी ने अपनी झोली में हाथ दे के बाद में थोड़ी सी राख मिला दी। जय हो। और व्यास जी कहने लगे, आप इसकी माँ हो, आपने काफी उम्र पाली, आपका बुढ़ापा आ गया, आपकी जो बच्ची उम्र आपके बेटे में लग जाएगी, आप इस संसार से चली जाओगी, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। उसकी माँ दूध पीने से मना कर देती है। व्यास जी उस कटोरा को लेकर के उसके पिताजी के पास में पहुंचते हैं, कहने लगे भाई आप इसके पिता हैं, आपका ये बेटा है, आपकी जो बच्ची उम्र आपके बेटे में लग जाएगी, आप इस संसार से चले जाओगे, आप इस दूध को पी जाओ। सज्जनों, उसके पिताजी भी उधर उधर बिल्लू में घुसने लगे। जेमिनी की घरवाड़ी बड़ा विलंब के साथ रो रही थी। बाबा जी उस कटोरा को लेकर के उसके पास में पहुंचते हैं, कहने लगे भाई आपका ये पति है, आप इसकी पत्नी हो, आप इस दूध को पी जाओ, आपका जग में नाम अमर हो जाएगा। जेमिनी घरवाड़ी बाबा जी से कहने लगे, बाबा इसके माता पिता ने आपसे क्या बोला है? बाबा जी कहने लगा, भाई उन्होंने तो मेरे से मना कर दिया। अरे जब उन्होंने नहीं मना कर दिया तो मैं भी कहीं दूसरा पति हिर लगूंगी, आप इस दूध को पी जाओ, आपका ही जग में नाम अमर कर लो। सज्जनों, वो तो खेल था। व्यास जी दूध को पी जाते, जेमिनी खड़े हो गई, कोई समझाने की बात नहीं रही। जेमिनी को सारा ज्ञान हो गया कि कोई किसी का नहीं है, जो आया है वही जाता है, ना किसी की माँ है, ना पिता है, भाई है, ना बहन है। ये तो सारा संसार इस माया जाल में लिबड़ा हुआ है। सज्जनों, फिर भी व्यास जी जेमिनी से कहते हैं, अरे जेमिनी दोनों लाडू तेरे हाथ में है, अगर तुझे गृहस्थी चलानी है तो यहाँ रहो, अन्यथा भक्ति करनी है तो मेरे साथ में चलो। बिल्कुल। सज्जनों, सारे कुटुंब परिवार को त्याग करके उसी मंदिर, उसी कुटिया पर पहुंच जाते हैं। दोनों गुरु चेला भगवान का भजन करते, काफी समय गुजर जाता है। एक दिन व्यास जी जेमिनी से कहते हैं, अरे जेमिनी, कुंभ का मेला है, मैं कुंभ के मेले के लिए जाऊंगा, मेरे बाद में कोई भी अतिथि इस कुटिया पर आए उसका आदर सत्कार करना। व्यास जी जेमिनी को समझाते हैं कि जेमिनी, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा कामदेव है, इस कामदेव से किसी ऋषि मुनि तपस्वी की भी पेश नहीं खाती है, बड़ा ही बलवान है। सज्जनों, जेमिनी अहंकार के साथ में कहने लगा, अरे गुरुदेव, मैंने सारे कुटुंब परिवार को छोड़ दिया, घरवाड़ी को भी त्याग दिया, आपने ऐसा न्याय कैसे कर दिया? कामदेव कभी बड़ा नहीं हो सकता। व्यास जी समझ गए कि जेमिनी को भक्ति का भी घमंड हो गया। बिल्कुल। कुछ समय के बाद में व्यास जी उसकी परीक्षा लेते हैं, बियाबान जंगल में जाते हैं और जेमिनी को समझाकर कहते हैं, भाई जेमिनी,
मेरे बाद में कोई भी अतिथि कुटिया पर आए उसका आदर सत्कार करना। जाकर के एक 16 वर्ष की अलबेली नारी का रूप धारण करते हैं और 16 श्रृंगार करते हैं। जब दिन छिपने को गया उसी कुटिया पर आ जाते हैं। देखिए किस प्रकार जेमनी के गर्भ को घटाते हैं और कैसे कामदेव को बड़ा बताते हैं, आगे कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। सुनो जी भैया। हरे गुरु चेला दोनों जने भैया आर्य गुरु चेला दोनों जने अपनी कुटिया पे आए वो कैसे? और करे भजन दिन रात, हरि को तो हसीयत से दिना बिताए, हसीयत से दिना बिताई गुरु दे रहे चेला को ज्ञान। धीरे धीरे भैया। आज जगत में नामी देखो कामदेव बले बाले। और क्या कहते हैं व्यास जी, बताइए भैया। ये रे ऐसे वेद व्यास समझावे रे। कैसे भैया? ये रे ऐसे वेद व्यास समझावे रे, भजले सीता राम अरे सो ध्यान लगल रे। ऐसे वेद व्यास समझावे रे, भजले सीता राम अरे सो ध्यान लगल रे। ओ ऐसे वेद व्यास समझावे रे, भजले सीता राम अरे सो ध्यान लगल रे। वेद व्यास समझावे रे, भजले सीता राम अरे सो ध्यान लगल रे। ओ ऐसे वेद व्यास समझावे रे, भजले सीता राम अरे सो ध्यान लगल रे। वेद व्यास समझावे रे, भजले सीता राम अरे सो ध्यान लगल रे। छोरा ऐसे वेद व्यास समझावे रे, भजले सीता राम अरे सो ध्यान लगल रे। वेद व्यास समझावे रे, भजले सीता राम अरे सो ध्यान लगल रे। ये रे कामदेव के आगे भाया एक पेश न खावे। कामदेव के आगे भाया एक पेश न खावे। और कामदेव के आगे भाया एक पेश न खावे। कामदेव के आगे भाया एक पेश न खावे। और करले भले हरि को बारा वेद व्यास समझावे तेरी नैया भला गल रे। भला सीताराम हरि को ध्यान लगल रे। वेद व्यास समझावे रे, भला सीताराम हरि को ध्यान लगल रे। ओ करे वेद व्यास मेरी मान बात अब ध्यान राम धरल। भक्ति के बल से कामदेव बस में करल। वो करे वेद व्यास मेरी मान बात अब ध्यान राम धरल। भक्ति के बल से कामदेव बस में करल। वो गए पार पार मुनि गए हाल, बचो नहीं कोई जग में। मोनी के पास शंकर ढोलो जंगल में। वो नहीं पार पार मुनि गए हाल, बचो नहीं कोई जग में। मोनी के पास शंकर ढोलो जंगल में। अरे कहरो वेद व्यास को अपने चेला खोया, समझावे तेरी बात पेश नहीं खावे। अरे कहरो वेद व्यास को अपने चेला खोया, समझावे तेरी बात पेश नहीं खावे। समझावे
भाव मैंने भजन राम को किया वो तब किया देख मेरा या कर देव के मुँह से एक झुके से पड़े हटनाए अरे सुन ले तो बाबा मेरी बनाए जगत से प्रीत के घर पे छोड़ लो गाए जाते न से लिया काम में जीत समझावे मैं करे तीरथ धाम रे परब कौम को आवे मैं करे तीरथ धाम रे परब कौम को आवे अरे चेला से बतलाए समझाए यही पैरी जो कुटिया पे आवे जागोर भाया यादर बाब की जो कुटिया पे आवे जागोर भाया यादर बाब की जो योगेर व्यासन ठानी है चेला से बोला पानी पेट व्यासन ठानी है चेला से बोलो पानी आया कमांडल हाथ गले ले लैया पहुँचो जंगल में जाए कमाया रच दैया हे बना फिर व्यास नारे कनेगा वही सारे खोदने प्रेरी कलिया में जरा लिए मोती सलिया में कान में पहला ही बाड़े गोली बंदा देखो खनवारे हाथ में इसको खजूरा लगा लियो काटा खजूरा रचाई लई हाथ में मेहंदी लगाई लई माथे पे मेहंदी कनखिया ने पैरों पर काड़ी लगे यकी शोभयत बाड़ी रे ये साथ को चच रही है ए नारी पनवार हाथी लो परल कर दैया बारे मालूक लगे सुंदर स्वरूप या कुछ काज भूख के जन्म समाये लागे यो मंगलाए कोई के संग जब बारी रंग मारे सोनेली जो भाई अरे दिन छपे गया हुई रहने अंधेरे या तो पल में फिर अकेले दिन छपे छपे गया हुई रहने अंधेरी या तो पन में फिर अकेले वो चले हिरणे की चाल पोते कोठिया पे हाल मोने खुद समाचार बसी ऐसे बतराइए केवल को बात तेरे कौन आया साथ या हुआ लगी रात या तू कैसे आई अरे तू है कौन पुरुष के नारे मोको बात बताई दे सारे तू है तू है कौन पुरुष के नारे मोको बात बताई दे सारे तू है से कावे मुझको सारो भेद बतावे संग मारे नहीं है कोई भरतार वो है गई थी के हमार मेरे बिछड़े संग सहेली मैं तो रह गई थी के अकेले
नारी कुटिया पे डट जाओ दिन उगे मैं घर को जाऊं बाबा नाट गयो है बासो अब तू काम भाग जाया दो आलो गुंडा मिलेंगे लबे यहाँ से मैं के देखो भागो मैं तेरा के जात बड़ा हुई जादार हो गए लागो आजोर के कहे नारे अब मैं गयो तू मेरा है थारे कुटिया में अब देखो कहलो रहने बसेरा है रात की बात है बाबा तड़के में उठ जाऊंगी टूटे मगरे खाट है तो वाप में सो जाऊंगे नाट मरते बाबा जमाना भारी खोड़ा रे सोना चांदी को सोनेरो जेवर मोटो रे बात दया जय मन को आ गई है ने करे न पल के देर कोटी में खाट बिछाई दई है वो ऐसे सरे अनार की बात दया जय मन को आ गई है करे न पल के देर कोटी में खाट बिछाई दई है कुटिया में बेचारे खाट नारे अब सो रही है अब आगर दैया लगाए के राजी हो रही है अब छोड़े रही बजाए नार नकरारी रे अब लगो नार से हेत कोट गई तारी रे सब भूलो हर को नाम काम को जायो रे अब बड़ बाबा को चेतनार में लायो रे मन लगो नहीं के घोरा में भजन में के नारे तुम नदियों रखे टोहर गई देखो कंठी माला है कम देव को छोड़ महात्मा ढील में लेटा है तुम पैसे ठाडो है गयो ते मुछन में लेटा है पहुंच गयो कुटिया पे बाबा धक्का देख वारन में आग लगी आराम भजन में गुरु के अंदर भारत में भार से जब हेला मारे खिड़की खोलो अंदर के नारी जाग सवेरो है गयो पूजा करो में मंदिर के नारी सोच कर मन में ना मर करम के आगे मैं यकीया डटे कोठ में जन कई करे गो बाबा जी मन कर दियो बेचैन लोगड़ा मारी ने अब नाय खोले के वाड़ देख नखरारी ना बेचैन लोगड़ा मारी ने नाय खोले के वाड़ देख मन कर दिया बेचैन लोगड़ा मारी ने अब ना खोले के वाड़ देख नखरारी ने खूटा हुआ सफल गोपाल वाणे खाते ही घुसकाय खूटो छोड़
पड़ो बकरा काल एकदम जागे उठो छड़वाड़ो बाने किया जोर से हल दुनिया भेड़े हो गई गल भागा पीछे पड़ता जाब मोढ़ा थे ही न को सरकाब भागो ये सोलो सर पर झारन के नीचे घुस पड़ दुनिया भगत गाम को गई माने गैल कोटे के लई हो रहे काम देव में लंद छत को फोड़ करो संत बामे जाए बसो बाबाज बागा ईसा करम के बाद बाबा भरी भरी जोर लगा बाकी एक पेश नहीं खाब बाकी चल गई खाल सटाट देखो हुई अडेल के माटी बागा रोस बदन में भर बाबा कुटिया भीतर घस बैठी हो जा तू सो बाड़ी कहने मुँह से कर दई भारे बाबा जी पर गयो चक्कर में कैच दुपट्टा कालो कुटिया में सो तो पायो रे बाबा मोचन वाला बाबाजे पड़ गयो चक्कर में खेच तो पट्टा कालो वो कुटिया में सो तो पायो रे बाबा मोचन वाला बाबाजे पड़ गयो चक्कर में खेच तो पट्टा कालो कुटिया में सो तो पायो रे बाबा मोचन वाला हाथ करो ये लागे अब तो बदन के होश है नारी नारी के कुटिया में या सौ सौ कोस है आज के कहे मुनि में गलती की माफी जाओ कभी न कोट के करूँ ऐसा में ना तेरे छत पे जाओ बिल प्यासियों कहे मुनि तन वो खुद को कर दियो छो छत हृदय भाया मेरे कैसे काटे तो मासो हर कैसे काटे रे तो मासो दावे बर को पानी कुटिया में भरे दो तेरे काम दे बसे भाई अब ये पेश नहीं खाए अकेला राम नाम को जप ले बसवे काम देव को कर मेरे मान वचन अवसाद रास्ता छोड़ लगे जब काटे सांस में जावे रे कथना भरी सभा में काम शेर गड़ गावे रे भैया बोल श्री बाबा की जय।